शादी मेरी मजबूरी नहीं, लेकिन सना के साथ रहना मेरी मजबूरी। मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीजें बहुत पसंद है। चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता। सना की शादी सिर्फ नबील से हुई। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मान जाए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज़ेबा खतरे से बाहर, लेकिन अभी होश में नहीं आई। जिस्म पे कोई खास चोट नहीं लगी, लेकिन सर की चोट शायद गहरी है। बड़े जोर से उसका माथा टकराया था। और अदनान, वो कैसा है? अदनान को देखना है मुझे, उसे हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, सिस्टर 2 mg वैलियम जल्दी फौरन। साहब, ज़ेबा 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 पीछे हुई है। ज़ेबा ज़ेबा। शर्जील, अंकल, क्या हुआ है आप ही को? वो बेटा आराम से शर्जील। कुछ नहीं हुआ बेटा। आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? हुआ क्या है आप ही को? मैं खुद जाकर देखती हूँ। सना, तुम अकेले नहीं जाओ बेटा। छोड़े मुझे। सना सना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तहसीन, हमने जो अभी देखा, हमें लगता है कि ज़ेबा पागल हो चुकी है। शर्जील, ज़ेबा, ज़ेबा, आपी, ज़ेबा इधर देखो। ज़ेबा, आपी, सर, अभी तो मैं पहचान भी नहीं रही। अभी ये तो हमारी आवाज भी नहीं पहचान रही है सर। अंकल, हाँ, कैसी हो बेटा? अंकल कहाँ थे आप लोग? कल से मैं आप लोगों के इंतजार में हूँ। आपको आंटी को इतने फोन किया, कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। वो बेटा, तुम्हें पता है परेशानी में ज़ेबा से मिल के आ रहा हूँ मैं अभी। अंकल, आप मुझे अदनान से मिलवा दें। आपको पता है इन लोगों ने मुझे अभी तक अदनान से नहीं मिलवाया। सना बेटा, अंकल, मेरा अदनान ठीक है ना? हाँ
ठीक है। तो वो चले उसे मिलने, आईसीयू में नीचे है ना, कमरे में तो अभी तक शिफ्ट नहीं किया ना उसे। नहीं नहीं, तो फिर ठीक है, चलें। क्या हुआ है अंकल? अब नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते हम लोग? अंकल मुझे अदनान से मिलना है प्लीज। अंकल आप लोग मुझे क्यों नहीं मिलने दे रहे अदनान से? क्यों? बात क्या है अंकल? बताएं ना मुझे, मेरा अदनान कहाँ है? बताएं ना, बोले कुछ। मैं शर्जील से मिलने आया था। मैं चलता हूँ। नहीं अंकल, सच सच बताएं मुझे, मेरा अदनान कहाँ है? कहाँ है अदनान? अंकल आपको अदनान की कसम बताएं ना, कहाँ है अदनान? मुझे बता दे कहाँ है अदनान? नहीं रहा वो हमारे बीच, वो हमें छोड़ के चला गया। जिस दिन ज़ेबा जख्मी हुई थी, मैं क्या बताऊं। ज़ेबा, घर आ गया। जाओ। शाबाश। खोली, सामान निकालो। देखो, घर आ गया। ध्यान से चलो, ध्यान से। आओ, एक और स्टेप। हाँ, शाबाश। चलो, आखिरी स्टेप है। ऑलराइट, केयरफुल, ध्यान से। शाबाश। हाँ,
मैं वहाँ पे आप यहाँ बैठेंगी या आप अपने कमरे में जाएंगी? निघात जी, फर्क को ले आओ जी, बस अभी लाई। ओ मामा, मामा मामा आ गई। मामा आ गई। मामा 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 फना, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम करेंगी ना, फिर बात करेंगे, ठीक है? नानू, मामा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बेटा ज़रूर बात करेंगे, तबीयत ख़राब है ना, तो ठीक हो जाए तो तुमसे बात करेंगे। ओके ठीक है, आ जाओ। आगे जाओ, अभी कमरे में जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके? आप यहीं बाहर बैठेंगी या कमरे में चलेंगी? मेरे ख्याल में कमरे में ले चलो। मामा मामा अच्छा बस हम इन्हें अब ले जाते हैं, अब वेटिंग रूम में डॉक्टर साहब का इंतजार करें। सुनो, शैला कहाँ है? उसको ही बुलाओ। अंदर चल रहे हैं? गाड़ी में बैठना है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ेबा को लेकर आई हूँ। ओके, ठीक है, मेरा स्टाफ उनको सेटल कर देगा, उनका अपना कमरा होगा यहाँ पे। वैसे भी इस वक्त 2-4 पेशेंट्स ही हैं मेरे पास। जी डॉक्टर साहब। वाह, लो भाई, कहवे का मज़ा आ गया। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। अंकल कुछ और देर बैठे ना, मैं आपके लिए और कहवा बनवाती हूँ। आपके गले को आराम आया है ना इससे? बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, पहले से तो काफ़ी बेहतर है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें ज़िंदगी दे और तुम्हारा घर आबाद करे। थैंक यू अंकल। सना, माय फ्रेंड, मैंने तुमसे एक बात कहनी है। अब तुम शादी कर ही लो मेरी बच्ची। अंकल, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। देखो बेटा, हर काम का एक सही वक्त होता है और मुझे डर है कि तुम्हारे इस काम का सही वक्त कहीं हाथ से निकल ना जाए। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी। अच्छा साहब, सीरियसली मैटर डिस्कस हो रहा है भाई, इधर ध्यान दो।
तुम समझाओ ना कि वो शादी कर ले। मैं अब आप खुद बताइए, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो कप्तान भाई। अब हम ये एतराफ़ करते हैं कि बाज़ औक़ात तुम अच्छी और दाना बात भी कर जाते हो। आधा वर्ष है। तो चलिए फिर इसी बात पर आप ही समझाइए ना सना को। अंकल प्लीज प्लीज आप लोग मुझे फोर्स मत करें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। सना तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा और ना ही कोई फोर्स कर सकता, लेकिन उनकी बात भी ठीक है। देखो बेटा, सही वक्त पर सही मशवरा देना फ़र्ज़ है हमारा, और उसको सुनना तुम्हारा फ़र्ज़ है। हाँ, लेकिन अपने फैसले खुद करना ये हक है तुम्हारा। और बुरा ना मानना, बीइंग फ्रेंड मैं तुमसे अपने दिल की बात तो कर सकता हूँ ना? जी अंकल, मुझे आप दोनों की बात का कभी बुरा नहीं लगता, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है कप्तान, रहने दो, इस टॉपिक को ही छोड़ो। सना, अगर तुम्हारा शादी का कभी प्लान बन गया ना, तो प्लीज अब्बा को सबसे पहले बता दें। ये तुम्हारी शादी में उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है, बस अपने नाई को बिजी रखना चाहते हैं, कोई देगे शेगे लगवाने के लिए। अरे भाई, ये शौक तो हमें भी है। हाँ, फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। देगिए दो। लो भाई, फिर इसी बात पे एक कप कावे का और होगा। मैं आपके लिए भी मंगवाती। निखत कावा और लेकर आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय सना। जी हाय, आई एम आलिया, असद की दोस्त। ओह आलिया, कैसी हो? मैं ठीक। मैं पहले भी कई दफ़ा आई थी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। आई सपोज यू वर बिजी। या आई एम सो सॉरी। असद ने बताया था मुझे। तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने गौरी को बताया था, वो असद को बुलाने गया है। वो अंदर चला गया तो मैं यहाँ खड़ा करके। तो गौरी इतना स्टूपिड है ना। कम ऑन, कम इनसाइड प्लीज। आई लव योर हेयर बाय द वे। आप ही वक्त खत्म हो रहा है। आप वापस आ जाए प्लीज। आप ही इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। आप ही ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए प्लीज, वरना असद, आपको पता है वो जा रहा है, वो आपको छोड़ रहा है। आप ही तलाक दे रहे हैं वो आपको। आप ही यही वक्त है, आपको ठीक होना होगा। सुन लेना मेरी बात, वापस आ जाए प्लीज। आप ही वरना सब कुछ बिखर जाएगा। मैंने किस तरह सब कुछ बचा कर रखा था। आप यहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। आलिया छीन लेगी असद को। सुन लेना आप ही, कहाँ चली गई? वापस आ जाए आप ही प्लीज। प्लीज आप ही, प्लीज। डॉक्टर साहब, आप मेरी आपी को जल्दी से ठीक कर दें प्लीज। सना, रिलैक्स। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो? डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें, मेरी आपी को जल्दी से ठीक कर दें। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतना वक्त गुजर गया और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब वक्त और है ही नहीं। सना, बात तो करो, कुछ बताओ तो सही, ताकि मैं कोई सोल्यूशन निकाल सकूं। देखो, ज़ेबा एकदम से नहीं ठीक हो सकती, और फिर मैं एक डॉक्टर हूं।
हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो बहुत देर हो जाएगी। हसन आप ही को तलाक दे देगा। ये तुम सोच रही हो? मैं सोच नहीं रही, मुझे पता है। असद ने मुझे खुद बताया कि वो फैसला कर चुका है आप ही को तलाक देने का। ओह, डॉक्टर साहब, क्या वो आप ही को इस हालत में तलाक दे सकता है? देखो सना, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में वो ऐसा कर सकता है। टेक्निकली ज़ेबा काफ़ी अरसे से अपने होशो हवास में नहीं है, इसलिए उसे एक एडवांस्ड जहनी मरीजा करार दिया जाएगा। अभी सनम, सनम पैनिक मत हो, प्लीज रिलैक्स। अच्छा देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना? ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या असद ने ये बताया है कि वो कब ये करने जा रहा है? सना, तुम जहां खड़ी हो उसके बारे में तो सोच के मुझे डर लगता है। वाकई तुम्हारी हिम्मत है, मैं ना खड़ा हो पाता। अदनान के बाद और फिर ज़ेबा के बाद जिस तरह तुमने अपने आप को ही नहीं, मुझे और फरा को संभाला है, तुम तो एक नई सना बन गई हो। इतनी मजबूत, इतनी इतनी बड़ी। देखो, मैं जानता हूं तुम फरा के लिए क्या बनना चाहती हो, और एक तरह बन भी चुकी हो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसके लिए क्या कुछ करना चाहती हो। लेकिन सना, हर इंसान की एक हद होती है, अपनी बाउंड्री से बाहर तो वो नहीं जा सकता ना। तुमने और तहसीन आंटी ने जो बात की है उसके बारे में सोचना तो दूर, मैं तो तसव्वुर करना भी, I just can't do it। देखो, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी और रूप में, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा यार। असद, क्या हम दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते? गुजार सकते हैं, गुजार ही तो रहे हैं। असद, लेकिन लोग उंगलियां भी तो उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर आखिरकार लोगों की यही बातें हम दोनों को जुदा कर देंगी ना। सना, लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरे बारे में जो मर्जी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को कोई ना कोई औरत तुम्हें बहलाकर तुम्हारी बीवी भी बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैं ज़ेबा के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर आलिया? आलिया मेरे बचपन की दोस्त है, बस। हम भी तो दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हें शादी का नहीं कह रही? सना, प्लीज स्टॉप इट। तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ कि किसी लड़की को तुमसे क्या चाहिए। कब तक ज़ेबा के प्यार में अपने आप को यूं मारते रहोगे? असद, इंसान हमेशा दुख में नहीं रह सकता। हर इंसान खुशी ढूंढता है, मैं भी ढूंढ रही हूँ। अदनान के जाने के बाद आगे बढ़ ही गई हूं ना, वहीं खड़ी अपनी किस्मत से तो नहीं लड़ रही। तुम क्या ढूंढ रही हो मेरी समझ से बाहर है। तुम एक अजनबी बन गई हो। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं खुशी चाहती हूँ, एक मुस्तकबिल चाहती हूँ फरा के लिए। उसे एक ऐसी सौतेली माँ से बचाना चाहती हूँ जो उसे कभी भी अपने सच्चे दिल से अपना नहीं सकेगी। इसी में मेरी खुशी है। मैं आलिया से शादी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कल को कोई और आलिया आ जाएगी। कब तक ऐसे रहोगे असद? ये सब मुमकिन नहीं है। और जो तुम चाह रही हो वो भी मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ फरा की माँ बनना चाहती हूँ।
तुम सिर्फ ज़ेबा का एहसान चुकाना चाहती हो। वो जो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारा खून है। फरा भी मेरा खून है, उसमें मेरी ज़ेबा आपी का खून है। उन्होंने जिन दुखों से मुझे बचाया, मैं उनकी बेटी पर वो दुख कैसे आने दे सकती हूँ? तो फिर ठीक है, तुम पालो फरा को, मैं चला जाता हूँ, ताकि वो बाप से भी महरूम हो जाए। असल जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम अपनी बेटी से दूर रह पाओगे? उसे माँ और बाप दोनों चाहिए। मुझसे पूछो, मेरे पास दोनों नहीं थे। जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमसे बेहतर फरा के लिए कोई मां नहीं बन सकती। लेकिन सना, तुमसे शादी मैं नहीं कर सकता है यार, हरगिज नहीं, किसी सूरत नहीं। चाहे तुम्हें पता भी चल जाए कि हमारे सारे मसाइल का यही सबसे आसान हल है। सब आसान हल सही नहीं होते। मैं अपनी नजरों में इतना गिर जाऊंगा कि तुम भी नहीं उठा पाओगी मुझे। असद तुम बस मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो कदम उठा लूं तुमसे बचने के लिए जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तुम ज़ेबा नहीं बन सकती। मैं ज़ेबा तो नहीं बनना चाहती असद, ज़ेबा की तरह बनना चाहती, और बन भी चुकी हूं। जरा गौर से देखो, तुम्हें नजर आएगा। ये मुझे आपको ही देना चाहिए। आप इन्हें देख लें। असद, अब हमारे इन हाथों में इतनी सकत कहाँ कि हम ये तुमसे ले सके, और इन औराख पर नजर दौड़ाना, बेटा ये तो बहुत दूर की बात है। बेटा तुम तहसीन को ही दे दो। अंकल, एक बात बताऊं? नाराज नहीं होना है आपने। मैं फरा को एक सौतेली माँ से बचाने के लिए अपने घर, अपनी इस फैमिली को बचाने के लिए ये भी सोचने लगी थी कि अगर ज़ेबा आपी के बस में नहीं रहा है तो मैं ही ज़ेबा बन जाती हूँ। ज़ेबा बनकर सब कुछ वैसे ही संभाल लेती हूँ। मैं इतनी मजबूर हो गई थी अपनी इस सोच में कि मैंने असद से भी कह डाला कि मुझसे शादी कर ले। वो नहीं माना, बड़ा नाराज हो गया। आपका तो मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह आपको मना ही लूंगी। अगर तब मैं आपके पास आती और आपसे ये बात कहती, क्या आप मान जाते? समझ लेते मेरी बात को? मैंने आपको उस वक्त ये बात ना बता के कोई गलती तो नहीं की ना? बताइए ना अंकल। अंकल, अंकल, शफीक भाई, अंकल, शफीक भाई, अंकल, अंकल। जी बाजी। इनको देखिए, अंकल को आके। अंकल, क्या हो गया साहब जी? ऐसे पहले कभी हुआ है? जी पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। अंकल, साहब जी। पानी पिलाएं अंकल। जी साहब जी। साहब जी उठे, पानी पिए।
साहब जी, साहब जी। हेलो मम्मी। हाँ बोलो सना। क्या? कब? Are you sure? एक मिनट। असद, सना का फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। अब्बा, असद साहब, असद साहब, साहब को पता नहीं क्या हो गया है। बातें कर रहे थे मेरे साथ, फिर अचानक से बोलना ही बंद कर दिया। सांस भी मुश्किल से आ रही थी। अब्बा भी चले गए। फरास हो गई? हाँ, पता है इतनी शरीर और हाइपर हो गई है ना, पता नहीं किस पे गई है। आप ही तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बचपन से सीरियस। ऐसे तुम भी मुझे कोई शरीर टाइप के तो नहीं लगते। अब्बा कहते थे मैं बचपन में बहुत ही खामोश तबीयत, सीधा साधा फरिश्ता था। सना, कहीं फरात तुम पे तो नहीं चली गई? अरे ये कैसे हो सकता है? वो मैं उसकी कोई असल वाली माँ थोड़ी हूँ। हाँ लेकिन देखा जाए तो है तो बिल्कुल मेरी जैसी। सुनो जरा, कल पता है इसने क्या किया? जो गौरी नहीं है अपना, उसको इसने बनाया बंदर और शुरू हो गई उसके साथ। ओफ, यू वुडंट बिलीव इट, गौरी बेचारा आवाजें देता रहा, सना बाजी कुछ कर दे, लेकिन नहीं, वो अपने ही उसमें लगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी। खुश रहो बेटे, सदा जीती रहो, ये दिल से दुआ है। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी चूक हो गई हमसे। उन दोनों ने भिनक ही नहीं पड़ने दी कि वो दोनों शादी का इरादा भी रखते हैं।
वरना खुदा की कसम हमारे जीते जी असद को उस घर का दामाद दोबारा हम कभी नहीं बनने देते। सुबह सुबह जब हमें बुलावा आया और हम वहां पहुंचे तो काजी तक मौजूद था वहां। इतनी हैरानगी और बेबसी इससे पहले कभी नहीं हुई हमें। असद दोबारा वहीं आकर बैठ गया जहां से किस्मत ने उसे उतार फेंका था। हमारी सारी सोचों और उम्मीदों पर गोया थूक दिया हो उसने। और सितम ज़रीफ़ी ये कि वो ये बात जानता तक नहीं है। क्या हाल है मिस नताशा, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप? हम बिल्कुल ठीक हैं भाई। मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज है, वो देख के शायद आप ठीक ना रहे। क्या मतलब? आइए।